प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो कि परमेश्वर ने हमें ये नया दिन दिखाया है, उसने अपनी करुणा से भरा है। जैसे लिखा है कि जैसे आकाश पृथ्वी के ऊपर ऊंचा है, वैसे उसकी करुणा हमारे ऊपर प्रबल है, यानी उसके डरों के ऊपर प्रबल है जो उसका भय मानते हैं। हाँ प्रियो, जिसने हम पे दया की है, जिसने हम पे करुणा की है, जिसने हम पे कृपा की है, वो जो दयालु है, जो कृपालु है, जो अनुग्रहकारी है, जो विलंब से कोप करने वाला अति करुणा में परमेश्वर है। आओ प्रियो, हम उसकी स्तुति करेंगे, हम मिलकर उसकी महिमा करेंगे, उसके नाम को धन्य कहेंगे, क्योंकि उसका नाम सब नामों में श्रेष्ठ है। तो आओ प्रियो, हम उसकी स्तुति करेंगे, लेकिन उसकी स्तुति करने से पहले एक छोटी सी प्रार्थना करेंगे। आइए अपने आंखों को बंद करेंगे और हम प्रार्थना करेंगे। थैंक यू जीसस। धन्यवाद करते परमेश्वर पिता, हम तेरी स्तुति करते हैं, तेरे नाम को ऊंचा उठाते खुदावन। हम अपने आप को लीन करते हैं, अपने आप को नम्र करते खुदावन। हम सब परमेश्वर एक मन होकर, एक चित्त होकर तेरे समीप आते हैं, तेरे दया के सिंहासन के निकट आते हैं खुदावन। सर्वप्रथम आप अपने लहू से हमें शुद्ध कीजिए, पवित्र कीजिए परमेश्वर पिता। जब हम आपकी ओर आते हैं खुदावन, केवल आप पर फोकस करें। जब हम आपकी ओर आते हैं परमेश्वर पिता, केवल हम आपकी ओर ताके खुदावन, क्योंकि परमेश्वर आप ही हमारे शरण स्थान है, आप ही हमारे गढ़ है, आप ही हमारे चट्टान है। पिताजी, आप हमारी सहायता कीजिए, आप हमारा मार्गदर्शन कीजिए। हमें आपकी आवश्यकता है, आपके बगैर हम कुछ भी नहीं कर सकते। आपकी स्तुति करने के लिए, आपकी आराधना करने के लिए, आपकी महिमा करने के लिए हमें आपकी आवश्यकता है परमेश्वर। आप आइए और परमेश्वर पिता, आप हमें सिखाइए कि हम किस रीति से आपकी स्तुति करें, किस रीति से आपकी प्रशंसा करें, किस रीति से आपकी महिमा करें, किस रीति से आपके नाम को ऊंचा करें। पिताजी, हमें आपकी आवश्यकता है, आपके मार्गदर्शन की आवश्यकता है। धन्यवाद करते परमेश्वर पिता, होने दे खुदावन तेरी आराधना करने के लिए, आत्मा और सच्चाई से चलने के लिए, ओ तेरी महिमा करने के लिए परमेश्वर पिता, आप हमारा मार्गदर्शन कर। धन्यवाद करते परमेश्वर पिता, सबको आपके हाथों में सौंपते खुदावन। हालेलुया। हमारी कलीसिया के लोगों को भी आपके हाथों में सौंपते हैं, और इस सारे भाई बहनों को आपके हाथ में सौंपते परमेश्वर पिता। होने दे परमेश्वर पिता, आप सहायता कीजिए। धन्यवाद करते खुदावन। और परमेश्वर, इस छोटी सी विनती को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, सुनिए दया से ग्रहण कीजिए। आमीन। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। आओ प्रियो, हम उसकी स्तुति करेंगे, उसकी महिमा करेंगे, उसके नाम को ऊंचा उठाएंगे, क्योंकि उसकी दया हम पे हुई है। आमीन। हम अब तक बचे हैं, अब तक उसकी महिमा के बादल में हैं, इसलिए हम बचे हुए हैं, हम उसकी करुणा में हैं। हम मरे नहीं लेकिन जीवित है, तो जीवतों के समान हम उसकी स्तुति करेंगे, क्योंकि वो जीवतों का जिंदा खुदावंत है। हालेलुया। तो आओ प्रिय, हम गीत गाएंगे। आनंद 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 है, अब्दी मोहब्बत हम पे किया, अपना बेटा हमें बना लिया। आमीन, हालेलुया। हाँ प्रियो, वो जिंदा खुदावंत है जिसने हमसे असीम मोहब्बत की है, असीम प्रेम किया है। जैसा वचन में लिखा है कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना एकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश नहीं लेकिन अनंत जीवन पाए। आमीन, हालेलुया। वो खुदावन ने अपना एकलौता पुत्र दे दिया, एकलौता बेटा दे दिया, ताकि परमेश्वर पिता वो इस जगत को नाश नहीं लेकिन एक उद्धार में लेके आए, अनंत जीवन में लेके आए सबको। इसलिए परमेश्वर ने अपने पुत्र को भेजा है। ऐसी मोहब्बत हम पे किया है और अपना पुत्र हमें बनाया है। जैसा लिखा है, जितनों ने उसे ग्रहण किया, अर्थात यीशु मसीह को ग्रहण किया, उतनों को उसने अपना पुत्र होने का अधिकार दिया है। आमीन, हालेलुया। तो आओ प्रियो, जिसने हमें अपना पुत्र बना लिया, जिसने हमें अपना नीच बना लिया, उस खुदावंत को हम महिमा करेंगे, उसकी स्तुति करेंगे और हम गीत गाएंगे। आनंद 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 है, आनंद 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 है, आनंद 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 है, ओ आनंद 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 है, आनंद 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 है। अब्दी मोहब्बत हम पे किया, अब्दी मोहब्बत हम पे किया,
अपना बेटा हमें बना लिया, ये हमारा सौभाग्य है। अपना बेटा हमें बना लिया, ये हमारा सौभाग्य है। हालेलुया सदा गाएंगे, हालेलुया सदा गाएंगे हम प्रभु यीशु के लिए, हम प्रभु यीशु के लिए। आनंद 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 है, आनंद 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 है। आनंद के तेल से मस्सा किया है, आनंद के तेल से मस्सा किया है। पवित्र स्थान में दाखिल हुआ, ये हमारा सौभाग्य है। पवित्र स्थान में दाखिल हुआ, ये हमारा सौभाग्य है। हालेलुया सदा गाएंगे, हालेलुया सदा गाएंगे हम प्रभु यीशु के लिए, हम प्रभु यीशु के लिए। आनंद 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 है, आनंद 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 है। ओ आनंद 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 है, आनंद 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 है। प्रभु की स्तुति करना आनंद है, प्रभु की स्तुति करना आनंद है। प्रभु की स्तुति करना आनंद है, प्रभु की स्तुति करना आनंद है। प्रभु की सेवा करेंगे सदा, ये हमारा सौभाग्य है। प्रभु की सेवा करेंगे सदा, ये हमारा सौभाग्य है। हालेलुया सदा गाएंगे, हालेलुया सदा गाएंगे हम प्रभु यीशु के लिए, हम प्रभु यीशु के लिए। आनंद 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 है, हो आनंद 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 है, आनंद 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 है, आनंद 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 है। सियोन जलाल में वास करेंगे, सियोन जलाल में वास करेंगे, सियोन जलाल में वास करेंगे, सियोन जलाल में वास करेंगे। बाप के दाहिने बैठ जाएंगे, ये हमारा सौभाग्य है। बाप के दाहिने बैठ जाएंगे, ये हमारा सौभाग्य है। हालेलुया सदा गाएंगे, हालेलुया सदा गाएंगे हम प्रभु यीशु के लिए, हम प्रभु यीशु के लिए। आनंद 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 है, आनंद 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 है, आनंद 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 है, आनंद 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 है। प्रभु के आगमन की खुशी है, प्रभु के आत्मा की वृष्टि है। प्रभु के आगमन की खुशी है, प्रभु के आगमन की खुशी है। ले जाएगा हमें ललकार के साथ, ये हमारा सौभाग्य है। ले जाएगा हमें ललकार के साथ, ये हमारा सौभाग्य है। हालेलुया सदा गाएंगे, हालेलुया सदा गाएंगे हम प्रभु यीशु के लिए, हम प्रभु यीशु के लिए। आनंद 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 है, ओ आनंद 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 है, आनंद 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 है, आनंद 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 है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। सचमुच प्रियो, उसकी स्तुति करने में वो आनंद मिलता है हमें, उसकी स्तुति करने में
वो शांति हमें मिलती है। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। प्रियो, तो आओ फिर से और एक बार हम उसकी स्तुति करेंगे, आत्मा से भरकर उसकी महिमा करेंगे, उसके सम्मुख जाएंगे, अपने आप को लीन करेंगे और नम्र करेंगे और उसके नाम को धन्य कहेंगे। हम गीत गाएंगे, जब परमेश्वर की आत्मा मेरे दिल में है, मैं गाऊंगा आनंद से। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। हाँ प्रियो, जब बाइबल में पुराने नियम में देखते हैं कि जब परमेश्वर का आत्मा लोगों पे उतरता था तो बलपूर्वक उतरता था, किसी इंसान पे उतरता था तो बलपूर्वक उतरता था, और जब उतरता था तो वो नबूवत करने लगता था, वो इंसान झूमने लगता था, नबूवत करने लगता था, उसमें वो सामर्थ आ जाती थी और वो अद्भुत बातें करना पाता था जो कोई नॉर्मल इंसान नहीं कर पाता था, लेकिन वो इंसान करता था। क्यों? क्योंकि परमेश्वर की आत्मा उसके जीवन में थी, परमेश्वर की आत्मा उसके अंदर थी और वो असंभव बातें संभव में हो जाती थी। आमीन, हालेलुया। हाँ प्रियो, और परमेश्वर का वचन भी कहता है, जब परमेश्वर का आत्मा तुम पर आएगा तो तुम सामर्थ को पाओगे। आमीन, हालेलुया। हाँ प्रियो, परमेश्वर ने अपना आत्मा उंडेला है, हम पर उंडेला है, और जब परमेश्वर का आत्मा हम पे आता है तो उसकी शांति हमारे जीवन में आती है। जब परमेश्वर का आत्मा हम पे आता है तो उसके आनंद हमें हमारे जीवन में आती है। जब परमेश्वर का आत्मा हमारे जीवन में आती है तो रिहाई को हम देखते पाते हैं। जब परमेश्वर का आत्मा हमारे जीवन में आता है तो हमारा शरीर जलने लगता है, बदन जलने लगता है। जब परमेश्वर का आत्मा हमारे जीवन में आता है तो हम झूमने लगते हैं। आमीन, हालेलुया। तो आओ प्रियो, उसकी आत्मा से भरकर हम उसकी स्तुति करेंगे, हम गीत गाएंगे। जब परमेश्वर की आत्मा मेरे दिल में है, मैं गाऊंगा आनंद से। हाँ प्रियो, परमेश्वर ने अपनी आत्मा हमें दी है और वही हमारी अगुवाई करेगा उसकी स्तुति करने में। आइए तालियों के साथ उसकी स्तुति करेंगे। जब परमेश्वर की आत्मा मेरे दिल में है, मैं गाऊंगा आनंद से। जब परमेश्वर की आत्मा मेरे दिल में है, मैं गाऊंगा आनंद से। मैं गाऊंगा, मैं गाऊंगा, मैं गाऊंगा आनंद से। मैं गाऊंगा, मैं गाऊंगा, मैं गाऊंगा आनंद से। जब परमेश्वर की आत्मा मेरे दिल में है, मैं गाऊंगा आनंद से। जब परमेश्वर की आत्मा मेरे दिल में है, मैं गाऊंगा आनंद से। हाथ उठाऊंगा, हाथ उठाऊंगा, हाथ उठाऊंगा आनंद से। हाथ उठाऊंगा, हाथ उठाऊंगा, हाथ उठाऊंगा आनंद से। जब परमेश्वर की आत्मा मेरे दिल में है, मैं गाऊंगा आनंद से। जब परमेश्वर की आत्मा मेरे दिल में है, मैं गाऊंगा आनंद से। जब परमेश्वर की आत्मा मेरे दिल में है, मैं गाऊंगा आनंद से। मैं नाचूंगा, मैं नाचूंगा, मैं नाचूंगा आनंद से। मैं नाचूंगा, मैं नाचूंगा, मैं नाचूंगा आनंद से। जब परमेश्वर की आत्मा मेरे दिल में है, मैं नाचूंगा आनंद से। जब परमेश्वर की आत्मा मेरे दिल में है, मैं नाचूंगा आनंद से। ताली बजाऊंगा, ताली बजाऊंगा, ताली बजाऊंगा आनंद से। ताली बजाऊंगा, ताली बजाऊंगा, ताली बजाऊंगा आनंद से। जब परमेश्वर की आत्मा मेरे दिल में है, मैं गाऊंगा आनंद से। जब
परमेश्वर की आत्मा मेरे दिल में है, मैं गाऊंगा आनंद से। जब परमेश्वर की आत्मा मेरे दिल में है, मैं गाऊंगा आनंद से। जब परमेश्वर की आत्मा मेरे दिल में है, हाथ उठाऊंगा आनंद से। जब परमेश्वर की आत्मा मेरे दिल में है, हाथ उठाऊंगा आनंद से। हाथ उठाऊंगा, हाथ उठाऊंगा, हाथ उठाऊंगा आनंद से। हाथ उठाऊंगा, हाथ उठाऊंगा, हाथ उठाऊंगा आनंद से। जब परमेश्वर की आत्मा मेरे दिल में है, मैं गाऊंगा आनंद से। जब परमेश्वर की आत्मा मेरे दिल में है, मैं गाऊंगा आनंद से। जब परमेश्वर की आत्मा मेरे दिल में है, मैं गाऊंगा आनंद से। जब परमेश्वर की आत्मा मेरे दिल में है, हाथ उठाऊंगा आनंद से। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। धन्यवाद करते परमेश्वर पिता, तेरी स्तुति करते हैं। आओ प्रिय हम उसकी स्तुति करेंगे, उसकी आराधना करेंगे। सब लोग अपनी आंखों को बंद करेंगे, अपने आप को लीन करेंगे, अपने आप को नम्र करेंगे, उसके वेदी की ओर जाएंगे और अपने आप का समर्पण करेंगे, अपने आप को दे देंगे, अपने आप को समर्पित कर देंगे और उसकी आराधना करेंगे, उसकी महिमा करेंगे, क्योंकि परमेश्वर ने अपनी आत्मा हम पे उंडेली है। हालेलुया, हालेलुया। ओ धन्यवाद, धन्यवाद करते परमेश्वर पिता, तेरी स्तुति करते, तेरी आराधना करते हैं, तेरी महिमा करते हैं। आओ प्रियो, हम उसकी आराधना करेंगे, उसकी स्तुति करेंगे, उसके नाम को ऊंचा उठाएंगे और उस पवित्र आत्मा को पुकारेंगे। हालेलुया, हालेलुया, ओ हालेलुया। हे पिता परमेश्वर पिता, हम आपके सम्मुख आते हैं, आपके चरणों के निकट आते हैं, आपकी दया के सिंहासन के आते हैं खुदा। हालेलुया। हे पवित्र आत्मा, आप हमें उसके दया के सिंहासन के निकट लेके चल। हे पवित्र आत्मा, आप हमें उसके सम्मुख लेके चल। हम उसके चेहरे को निहारना चाहते हैं, उसकी रोशनी में चलना चाहते हैं, उसकी ज्योति में चलना चाहते हैं, उसकी आराधना करना चाहते हैं, उसकी महिमा करना चाहते हैं। हालेलुया। हे पवित्र आत्मा, आप हमें चलाइए, आप हमें मार्गदर्शन कीजिए, आप हमारी अगुवाई कीजिए। हालेलुया। हाँ पिता, हम तेरे सम्मुख आते हैं। ओ पवित्र दिल से तेरी हम आराधना करना चाहते हैं। ओ प्रेमी मन से हम आपको ढूंढना चाहते हैं। ओ पूर्ण मन से, हृदय की गहराई से आपकी स्तुति करना चाहते हैं। हे पिता, आप सहायता कीजिए। हाँ पिता परमेश्वर पिता, तेरी स्तुति होने दे, तेरी आराधना होने दे, तेरी महिमा होने दे। थैंक यू जीसस, हालेलुया। हाँ प्रियो, जैसा लिखा है, जो उसे ढूंढता है वो उसे पाता है। जो कोई उसे ढूंढता है उसे पाता है। ढूंढो तो तुम पाओगे। उस खुदावत को ढूंढिए अपने हृदय की गहराई से, मन की गहराई से। हाँ प्रियो, क्या आप भूखे उसके लिए? क्या आप उसके लिए प्यासे हैं? लिखा है, धन्य है जो धर्म के भूखे और प्यासे हैं, क्योंकि वो तृप्त किए जाएंगे। ताओ प्रियो, उस खुदावन के समक्ष हम जाएंगे और उसे कहेंगे, जैसे हिरनी नदी की पानी के लिए प्यासे है खुदावन, मैं आपके लिए प्यासा हूं, मैं तेरे लिए भूखा हूं। जैसी सूखी भूमि बरसात के पानी के लिए प्यासी है, वैसे ही मेरा मन तेरे लिए प्यासा है। मेरा मन तेरा अभिलाषी है, मुझे तू तृप्त कर, तेरे प्रेम से तृप्त कर, तेरी शांति से तृप्त कर, तेरे आनंद से तृप्त कर, तेरे विश्वास से तृप्त कर।
हे पिता, तू हमारी भूख को मिटा, हमारी भूख को बढ़ा, ताकि हम तुझे नित्य निहारते रहे, नित्य तुझे ताकते रहे, नित्य तुझे पुकारते रहे हृदय की गहराई से। ओ नित्य तुझे धन्यवाद करते रहे। थैंक यू जीसस। मैं तेरे पास आता हूँ पवित्र दिल से, आराधना मैं करता हूँ प्रेमी मन से। मैं तेरे पास आता हूँ पवित्र दिल से, आराधना मैं करता हूँ प्रेमी मन से। तुझे ढूंढता हुआ, तुझे चाहता हुआ, मुझे खींच ले मैं दौड़ूंगा। तुझे ढूंढता हुआ, तुझे चाहता हुआ, मुझे खींच ले मैं दौड़ूंगा। थैंक यू जीसस। हाँ पिता, तुझे ढूंढता हुआ, तुझे चाहता हुआ मैं आना चाहता हूं। आप मुझे खींच लीजिए, अपने हाथों से पकड़ लीजिए। इस संसार में, इस संसार की दलदल में फंसने ना दीजिए, वरन आप अपना पवित्र हाथ बढ़ाइए और हमें उठा लीजिए। हाँ पिता, हम आपके लिए भूखे हैं। जैसे हिरनी पानी के लिए, प्यासा मैं भी हूँ तेरे लिए। जैसे हिरनी पानी के लिए, प्यासा मैं भी हूँ तेरे लिए। तुझे ढूंढता हुआ, तुझे चाहता हुआ, मुझे खींच ले मैं दौड़ूंगा। तुझे ढूंढता हुआ, तुझे चाहता हुआ, मुझे खींच ले मैं दौड़ूंगा। तुझे ढूंढता हुआ, तुझे चाहता हुआ, मुझे खींच ले मैं दौड़ूंगा। तुझे ढूंढता हुआ, तुझे चाहता हुआ, मुझे खींच ले मैं दौड़ूंगा। ओ जैसे हिरनी पानी के लिए, प्यासा मैं भी हूँ तेरे लिए। ओ जैसे हिरनी पानी के लिए, प्यासा मैं भी हूँ तेरे लिए। तुझे ढूंढता हुआ, तुझे चाहता हुआ, मुझे खींच ले मैं दौड़ूंगा। तुझे ढूंढता हुआ, तुझे चाहता हुआ, मुझे खींच ले मैं दौड़ूंगा।
तुझे ढूंढता हुआ, तुझे चाहता हुआ, Jesus, hallelujah, मुझे खींच ले, मैं पिता परमेश्वर, आप हमें खींच लीजिए, तुझे ढूंढता तेरे नाम में चलने के लिए खुदा आप हमें चलाइए, और तेरे सम्मुख बने रहने के लिए हमें आप निर्दोष बनाइए, तेरे सम्मुख हमें बने रहने के लिए आप हमें पवित्र बनाइए खुदा, हालेलुया। हमें आपकी आवश्यकता है क्योंकि तू ही पवित्र करने वाला है। आयो प्रियो, उसकी हम आराधना करेंगे, पवित्र दिल से उसके सम्मुख आएंगे और उससे कहेंगे, ओ जैसे बालक अपनी माता के दूध के लिए प्यासा रहता है, भूखा रहता है, वैसे खुदावन हम आपके लिए भूखे हैं, हमारी भूख को मिटा दे खुदा, हालेलुया। ओ जैसे ही नदी के पानी के लिए प्यासी रहती है, मैं भी आपसे प्यासा हूं। आइए प्रियो से उसकी स्तुति करें, उसकी महिमा करें, वो अपनी पवित्र आत्मा से भरने वाला खुदावंत है, अपनी शांति से भरने वाला खुदावंत है, वो अपने भाई को मिटाने वाला खुदावंत है, अपने सामर्थ से भरने वाला खुदावंत है, अपने अभिषेक से भरने वाला परमेश्वर पिता है, वो अपने अग्नि से भरने वाला खुदावंत है। उसे ढूंढिए, तुम ढूंढोगे और उसे पाओगे, हालेलुया। ओ धन्यवाद रबा सदा रबो शदा रबा ला रबा रबा हीर बोला रबा सका रबो शदा रबा ला रबा रबा रिबा हीर बिल रबा रबा सदा रिबिल रबो शदा काल रबा 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 हीर बोला रबा सदा रबा ला रबा शका रबा रबा नमा सदा कद कदी रिबिल और रबा रबा सदा काल रबा रबा हीर ला इला रबा नमा शदा रबा रबा रबा। ओ आत्मा से भर कर उसकी आराधना करे, ओ टूटते उसकी स्तुति करे, ओ नबूवत करे, ओ अपने आप को लीन करे, अपने आप को नम्र करे, अपने आप को दे दे, हालेलुया रबा नना सदा रबा, ओ हालेलुया चाहता रबा सिरनो मुझे खींच ले, मैं दौड़ूंगा, तुझे ढूंढता हुआ, तुझे चाहता हुआ, मुझे खींच ले, मैं दौड़ूंगा, तुझे ढूंढता हुआ, तुझे ढूंढता हुआ, तुझे चाहता हुआ, खींच ले, मैं दौड़िया, तुझे ढूंढता हुआ, तुझे चाहता हुआ, खींच ले, मैं दौड़िया, तुझे ढूंढता हुआ, पिता तुझे चाहता हुआ, अपने वादों का पक्का है, मैं दौड़ूंगा, अपने वचनों से कभी मुखरता नहीं, तुझे ढूंढता। हाँ पिता, जो कोई आपको ढूंढता है वो पाता है, और आपको हमने पा लिया है, आपकी उपस्थिति हमने पा ली है खुदा, हालेलुया। धन्यवाद करते परमेश्वर पिता तेरी उपस्थिति के लिए। ओ जहां तेरी उपस्थिति रहती है वहां तेरी रिहाई रहती है, जहां तेरी उपस्थिति रहती है वहां चंगाई रहती है, जहां तेरी उपस्थिति रहती है वहां तेरा छुटकारा रहता है। इसलिए तेरी रिहाई के लिए धन्यवाद, तेरे छुटकार के लिए धन्यवाद, तेरी चंगाई के लिए धन्यवाद, तेरी कृपा के लिए धन्यवाद, हम पे दया करने के लिए धन्यवाद, हमको चलाने के लिए धन्यवाद। हाँ पिता, हम तो अशुद्ध होठों के मनुष्य हैं, लेकिन तू पाक यहोवा है, वो पवित्र है, वो सेनाओं का यहोवा है, जो अपने लहू से हमें शुद्ध करता है। केवल तू ही शुद्ध करने वाला परमेश्वर है, केवल तू ही पवित्र करने वाला परमेश्वर है, तू ही आशीषों का सोता है, तू ही अपने सामर्थ्य से भरता है, अपने अभिषेक से भरता है। तेरे दर पर जो कोई आता है वो खाली हाथ नहीं लौटता। हाँ पिता, इसलिए हम आपका धन्यवाद देते हैं। थैंक यू जीसस। बात करते खुदावत,
हर बातों के लिए परमेश्वर पिता। हम उस योग्य भी नहीं थे, लेकिन आपने फिर भी हमारी सहायता की, इसलिए हम आपका धन्यवाद देते हैं। तेरी इच्छा हमारे जीवन से पूर्ण कर, जो तू चाहता है वही कर, ना ही हमारी बुद्धि से, ना ही हमारी समझ से, लेकिन तेरी आत्मा के द्वारा तू चला। धन्यवाद कर तू परमेश्वर पिता, तेरी उपस्थिति के लिए धन्यवाद। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। आओ प्रियो, परमेश्वर की उपस्थिति में हमारे बीच में ब्रदर अमोल नाड़े है, प्रार्थना करेंगे। हालेलुया, थँक यू जीसस। प्रभू तुला धन्यवाद देतो, तुझी स्तुती करतो माझ्या बापा परमेश्वरा, पित्या परमेश्वरा, ओ देवा परमेश्वरा, तू आमच्या आराधनेमध्ये उतरून आलास माझ्या बापा परमेश्वरा। पुन्हा एक वार देवा तुझ्या सामर्थ्याचा अनुभव तो आम्हाला दिलास, त्याबद्दल आम्ही तुला धन्यवाद देतो माझ्या बापा। ओ राजांच्या राजा, प्रभूंच्या प्रभू, ओ आमचा विश्वास आहे माझ्या बापा। ओ देवा, मंडळीतील लोकांनी ज्यांनी बापा जे जे ऐकत आहे त्या प्रत्येकाची बंधने आज तू तोडली आहेस माझ्या बापा परमेश्वरा, त्याबद्दल आम्ही तुला धन्यवाद देतो आणि तुझी स्तुती करतो। ओ देवा, कारण प्रभू बलाने नव्हे, पराक्रमाने नव्हे, तर तुझ्या सामर्थ्याने माझ्या बापा। ओ राजांच्या राजा, प्रत्येक काम होतं माझ्या बापा परमेश्वरा, म्हणून आम्ही तुला धन्यवाद देतो बापा। ओ देवा, झालेली आराधना भक्ती तू आशीर्वादित केलीस, तुला धन्यवाद देतो बापा। मी प्रार्थना करतो, येणारं वचन देवा परमेश्वर आम्हा प्रत्येकासाठी तू आशीर्वादाचा कर। ओ देवा, पाळक साहेबांना तुझ्या हाती देतो माझ्या बापा। ओ देवा परमेश्वरा, देवा ते बोलत असताना देवा त्यांच्याद्वारे तू बोल बापा, तू मंडळीची भेट घे माझ्या बापा परमेश्वरा। आणि प्रभू येशू देवा परमेश्वरा, आमच्या मंडळीने आम्ही प्रत्येकाने ते वचन स्वीकारून त्याप्रमाणे चालण्यासाठी बापा तू आम्हाला विशेष सहाय्य कर आणि होऊ दे बापा तुझ्या नावाचा गौरव। प्रभू येशू, तू आमच्या बरोबर आहेस म्हणून आम्ही तुला धन्यवाद देतो प्रभू। ही लहान प्रार्थना धन्य आमचा तारणारा प्रभू येशू ख्रिस्त याच्या गोड आणि प्रिय नावात मागतो, म्हणून तू ऐक पित्या, आमेन। आमेन, आमेन, आमेन। Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. What a great joy to be in the presence of God. परमेश्वर की उपस्थिति में आना कितने आनंद की बात है। It's a great joy to worship to the King of Kings and the Lord of Lords. और सर्वशक्तिमान परमेश्वर की स्तुति करना और आराधना करना कितनी अच्छी बात है। Praise God for this wonderful month God have given us. और परमेश्वर का धन्यवाद करें कि उसने हमें एक सुंदर महीना दिया। I believe that God is going to bless in the month of November. और मैं विश्वास करता हूँ कि आने वाले नवंबर महीने में परमेश्वर हमको आशीषित करने वाला है। As we are entered into the presence of God, और जब हम परमेश्वर की उपस्थिति में आते हैं, as we are worshiping, the presence of God comes in our midst. और जब आराधना करते हैं तो परमेश्वर की उपस्थिति हमारे बीच में उतर आती है। And whenever the presence of God is there, God speaks with us. और जब परमेश्वर की उपस्थिति हमारे बीच में आती है तो हमसे बातें करता है। As we are in His presence, we are going to turn our Bible to the book of Mark, chapter 2. और जब हम उसकी उपस्थिति में हैं तो आइए हम अपने बाइबल को खोलेंगे और हम मरकुस की किताब उसके दूसरे अध्याय से देखेंगे। And this chapter we are going to read some word that is from 1 to 11. और हम देखेंगे दूसरे अध्याय के 1 से लेकर 11वें पद तक। And the word of God says about the Jesus heals a paralytic man. और यहाँ लिखा हुआ है कि यीशु मसीह ने कैसे एक लकवे के मारे हुए मनुष्य को चंगा किया। And in this chapter we are going to see that how Jesus performed a miracle in this house. और यहाँ लिखा हुआ है कि यीशु मसीह ने कैसे उस घर में चमत्कार को किया। If we read this passage, we see Jesus went into the house of one person. और हम यहाँ देखते हैं कि यीशु मसीह एक व्यक्ति के घर पर गया। And here it is written, a few days later when Jesus again entered Capernaum, then people heard that he had come home. So many gathered, there was no room left, not even outside the door. And he preached the word to them. Some men came, bringing to him a paralytic, carried by 4 of them. Since they could not get him to Jesus because of the crowd, they made an opening in the roof above Jesus, and after digging through it, lowered and met the paralyzed man was lying on. When Jesus saw their faith, he said to the paralytic, "Son, your sins are forgiven." Now some teachers of the law were sitting there, thinking of themselves, "Why does this fellow talk like that? He is blaspheming."
Who can forgive sins but God alone? Immediately, Jesus knew in his spirit that this was what they were thinking in their hearts. And he said to them, "Why are you thinking these things? Which is easier, to say to the paralytic, 'Your sins are forgiven,' or to say, 'Get up, take your mat and walk'? But that you may know that the Son of Man has authority on earth to forgive sins." He said to the paralytic, "I tell you, get up, take your mat and go home." He got up, took his mat and walked out in full view of them all. These amazed everyone, and they praised God, saying, "We have never seen anything like this." हम दूसरे अध्याय को पढ़ेंगे। कई दिन के बाद वह फिर कफरनहूम में आया और सुना गया कि वह घर में है। फिर इतने लोग इकट्ठा हुए कि द्वार के पास भी जगह नहीं थी, और वह उन्हें वचन सुना रहा था। और लोग एक लकवे के रोगी को 4 मनुष्य से उठवाकर उसके पास ले आए, परंतु जब वे भीड़ के कारण उसके निकट न पहुंच सके, तो उन्होंने उसको छत जिसके नीचे वह था खोल दिया। और जब वे उसे उधेड़ चुके, तो उस खाट को जिस पर लकवे का रोगी पड़ा था लटका दिया। यीशु ने उनका विश्वास देखकर उस लकवे के रोगी से कहा, "हे पुत्र, तेरे पाप क्षमा हुए।" तब कई शास्त्री जो वहाँ बैठे थे अपने अपने मन में विचार करने लगे, यह मनुष्य क्यों ऐसा कहता है? यह तो परमेश्वर की निंदा करता है। परमेश्वर को छोड़ और कौन पाप क्षमा कर सकता है? यीशु ने तुरंत अपनी आत्मा में जान लिया कि वे अपने अपने मन में ऐसा विचार कर रहे हैं, और उनसे कहा, "तुम अपने अपने मन में यह विचार क्यों कर रहे हो? सहज क्या है? क्या लकवे के रोगी से यह कहना कि तेरे पाप क्षमा हुए, या यह कहना कि उठ, अपनी खाट उठाकर चल फिर? परंतु जिससे तुम जान लो कि मनुष्य के पुत्र को पृथ्वी पर पाप क्षमा करने का भी अधिकार है, उसने उस लकवे के रोगी से कहा, मैं तुझसे कहता हूँ, उठ, अपनी खाट उठाकर अपने घर चला जा। वह उठा और तुरंत खाट उठाकर सबके सामने से निकलकर चला गया। पर इस पर सब चकित हुए और परमेश्वर की बड़ाई करके कहने लगे, हमने ऐसा कभी नहीं देखा। May the Lord Jesus bless this word. और परमेश्वर इस वचन को आशीर्षित करे। And in this passage we see how Jesus performed a miracle. और हम इस अध्याय में देखते कि यीशु मसीह ने कैसे एक चमत्कार को वहाँ किया। Here it is written, Jesus went into the house of the person. और यहाँ लिखा हुआ है कि यीशु मसीह एक व्यक्ति के घर पे गया। The name of the person is not mentioned in this passage. और उस व्यक्ति का नाम भी यहाँ लिखा हुआ नहीं है। But it is written, he went into the village of Capernaum. और यहाँ लिखा हुआ कि वह एक कफरनहूम गांव में गया। And he went into the house of that person. और उस व्यक्ति के घर पर गया। And it is written, when the people knew that Jesus in this house, people start coming to that house. और जब लोगों को पता चला कि यीशु मसीह उस घर पर आया है, तो लोगों की भीड़ वहां इकट्ठा होने लगी। When Jesus was not in that house, no one was there in that house. और जब यीशु मसीह उस घर पर नहीं थे, तो वहां कोई भी व्यक्ति नहीं था। I think that person was not knowing anyone. और उस व्यक्ति को शायद कोई जानता भी नहीं होगा। But when Jesus came into his house, people start coming to that house. और जब यीशु मसीह उस व्यक्ति के घर पर आए, तो लोग उस घर पर आने लगे। Today morning, let me encourage you, when Jesus is not in our house or in our life, no one will know about us. और मुझे बताने दीजिए सुबह के समय में कि यीशु मसीह यदि हमारे जीवन में नहीं है, तो कोई भी व्यक्ति हमें जान नहीं सकता। But when Jesus will come, Jesus will enter in our life and in our house, we people will know that Jesus is in our life. और जब यीशु मसीह हमारे भीतर आते हैं, तब लोग जानते हैं कि हम कौन हैं। Here we read that when Jesus went into the house, people start coming to that house. और जब यीशु मसीह उस व्यक्ति के घर पर गए, तो वहां लोगों की भीड़ इकट्ठा होने लगी। And the word of God says, so many gathered there, was no room left, not even outside the door, and he preached the word to them. या ऐसा लिखा है, फिर इतने लोग इकट्ठा हुए कि द्वार के पास भी जगह नहीं थी,
और वह उन्हें वचन सुना रहा था। And here the word of God says so many people come there. और यहाँ लिखा हुआ है कि काफी लोग वहाँ इकट्ठे हुए There was no room left. और वहाँ कोई भी जगह नहीं बची Whole crowd was there in that house. और सारी भीड़ वहाँ उस घर में इकट्ठा हुई थी And people were coming and listening to Jesus. और लोग वहाँ आए और यीशु मसीह के वचन को सुन रहे थे। Today morning I want to focus your mind on this chart, this word. और मैं इस सुबह के समय में इस वचन पर आपका ध्यान केंद्रित करना In that चाहता हूँ। house many people were gathered. और उस घर में काफी लोग इकट्ठा हुए There थे were sick people came there. और काफी बीमार लोग भी आए थे। And here we see 4 friends, they brought their friend there into the house. और यहाँ हम देखते हैं कि 4 व्यक्ति अपने एक मित्र को वहां लेकर आए The man was a paralytic man. और वो लकवे का रोगी था। And here we see how they brought that paralytic man in front of Jesus. और हम यहाँ देखते हैं कि कैसे उन व्यक्तियों ने, 4 व्यक्तियों ने उस लकवे के रोगी को प्रभु यीशु के सामने लेकर आए And Jesus healed that paralytic man. और यीशु मसीह ने उस लकवे के रोगी को चंगा किया। And when the people saw this miracle, they were amazed. और जब लोगों ने इस चमत्कार को देखा तो आश्चर्यचकित हो And गए everyone was praising Almighty और God. सब लोग परमेश्वर की स्तुति और महिमा करने And लगे they were saying, we have never seen anything like this. और उन्होंने कहा कि हमने इस तरह के किसी भी प्रकार का कोई चमत्कार आज तक नहीं देखा। Let me tell you, all the people who came in that house were being blessed in that house. और मुझे बताने दीजिए कि उस घर में जो भी लोग आए थे वो सारे आशीषित हुए। I want to focus your mind on this word. When Jesus came in that house, people came there and they were blessed. और मुझे इस बात पर आपका ध्यान केंद्रित करना है कि जब लोग उस घर पे आए थे जहाँ यीशु मसीह था, वो जब लोग वहाँ इकट्ठे हुए तो वो आशीषित हुए। Let me encourage you, as we are living in this world, let people know that Jesus is in our house and Jesus is in our life. मुझे बताने दीजिए कि जब हम इस पृथ्वी पर रहते हैं तो लोगों को पता चलने दीजिए कि यीशु मसीह हमारे भीतर है और वो हमारे भीतर से वो लोगों को दिखना चाहिए। There are many people, they doesn't know that Jesus is in our life. काफी लोगों को पता नहीं है कि यीशु मसीह हमारा जीवन है। When people come to know that Jesus is in our life, they will attract to us. जब लोगों को पता चलता है कि यीशु मसीह हमारे भीतर है, हमारे जीवन के भीतर है, तो वो हमारे ओर आकर्षित होते हैं। Today morning my subject is that let people know that Jesus is in our house and in our life. आज का सुबह का मेरा अध्ययन का विषय यह है कि मैं आपको बताना चाहता हूँ कि लोगों को पता चले कि यीशु मसीह हमारे भीतर और हमारे जीवन के भीतर है। Because we are called for bless and we are a blessing for this nation and for this city. क्योंकि हम लोग एक आशीर्वादित व्यक्ति है और हम हमारे देश के लिए और लोगों के लिए भी आशीषित का कारण है। Because God have called us to be blessed others. क्योंकि परमेश्वर ने हमें दूसरों के लिए आशीषित होने का कारण बनाया है। Here we see the person who was living in this Capernaum village, he was been blessed for his village and for his people. जो व्यक्ति जो कफरनहूम शहर में रह रहा था, वो खुद के लिए और दूसरों के लिए जो उस नगर में रहते थे सबके लिए आशीर्वाद का कारण बना। When Jesus was not in his house, no one was coming to his house. जब यीशु मसीह उस घर में नहीं थे तब कोई भी व्यक्ति उस घर में नहीं आता था। But when Jesus came into his house, people start coming to him. जब यीशु मसीह उस घर में आए तो लोग उसके घर में इकट्ठा होने लगे And people were blessed in that house. और लोग उस घर में आशीषित हुए। Our life is very much important in this world. हमारा जीवन इस जगत में काफी महत्वपूर्ण है। We are not ordinary people. हम एक साधारण मनुष्य नहीं है। We are the children of God. हम परमेश्वर के पुत्र और पुत्रियां हैं। We have received the Almighty Jesus, हमने सर्वशक्तिमान परमेश्वर को ग्रहण किया है, who is the Savior of this world. जो इस संसार का उद्धार करता है। And Jesus has promised that you are going to be a blessed person in this world. और यीशु मसीह ने ऐसा कहा कि तुम इस संसार के लिए आशीर्वाद का कारण When बनोगे। we see in Genesis chapter 12, जब हम उत्पत्ति उसकी किताब को और उसके 12वें अध्याय को देखते हैं, when God called Abraham, जब परमेश्वर ने अब्राहम को बुलाया, and God told and gave him promises. जब उसने उसको बुलाया और उसको वचन दिए, The word of God says the Lord had said, Abraham, leave your country, your people and your father's household and go to the land I will show you. यहोवा ने अब्राहम से कहा, अपने देश और अपने कुटुंबियों और अपने पिता के घर को छोड़कर उस देश में चला जा
जो मैं तुझे दिखाऊंगा। I will make you into a great nation. मैं तुझे एक बड़ी जाति बनाऊंगा। I will bless you. मैं तुझे आशीषित करूंगा I will make your name great. और तेरा नाम महान करूंगा And you will be a blessing. और तू आशीष का मूल होगा। I will bless those who bless you. जो तुझे आशीर्वाद दे मैं उन्हें आशीष दूंगा, And whoever curse you, I will curse. जो तुझे कोसे उसे मैं शाप दूंगा। And all the people on the earth will be blessed through you. और भूमंडल के सारे कुल तेरे द्वारा आशीष पाएंगे। I like this word. God is telling to Abraham that all the people on the earth will be blessed through you. मुझे ये वचन काफी पसंद है कि परमेश्वर कहता है कि तुम्हारे द्वारा इस संसार के लोग आशीषित होंगे। First thing is saying, I will bless you. पहली बात है कि मैं तुझे आशीषित करूंगा And by you, all will be blessed. और तुम्हारे द्वारा सब लोग आशीषित होंगे। The promises which are given to Abraham are ours also. और जो अब्राहम को जो आशीर्वाद मिले वो हमारे लिए भी है। If we are the children of God, अगर हम परमेश्वर के पुत्र हैं, let me tell you, we are a blessed people in this world. मुझे बताने दीजिए कि संसार में हम भी आशीर्वादित व्यक्ति है। When we see in Genesis chapter 39 और जब हम उत्पत्ति की किताब उसके 39वें पद को देखें, about अध्याय को Joseph, देखते it हैं, is written about Joseph. यहाँ यूसुफ के बारे में लिखा गया It है is written, Joseph, God was with Joseph. और यहाँ लिखा हुआ है कि परमेश्वर यूसुफ के साथ था And because of that, God blessed Potiphar's house. और उसी के द्वारा परमेश्वर ने पोतीपर को आशीर्वादित किया। God blessed the house of Potiphar. और परमेश्वर ने पोतीपर के घराने को आशीर्वादित किया। If we read word 4th, it is written, Joseph found favor in his eyes and become his attendant. Potiphar put him in charge of his household, and he entrusted to his care everything he owned. From the time he put him in charge of his household and all that he owned, the Lord blessed the household of the Egyptian because of Joseph. चौथे पद में ऐसा लिखा है, तब उसकी अनुग्रह की दृष्टि उस पर हुई और वह उसकी सेवा टहल करने के लिए नियुक्त किया गया। फिर उसने उसको अपने घर का अधिकारी बना के अपना सब कुछ उसके हाथों में सौंप दिया। जब से उसने उसको अपने घर का और अपनी सारी संपत्ति का अधिकारी बनाया, तब से यहोवा यूसुफ के कारण उस मिस्त्री के घर पर आशीष देने लगा और क्या घर में क्या मैदान में उसका जो कुछ था सब पर यहोवा की आशीष होने लगी। The word of God says the blessing of the Lord was on everything Potiphar had, both in the house and in the field. और यहाँ वचन में ऐसा लिखा है कि पोतीपर के पास जो भी था घर में या घर के बाहर, उन सब में यहोवा उसे आशीषित करने लगा। Why? Because of Joseph. क्यों? क्योंकि उस घर में यूसुफ था, Because Joseph was the children of God. क्योंकि यूसुफ परमेश्वर का पुत्र था। So today morning I want to encourage you, church, that we are not an ordinary people. इस सुबह के समय में चर्च में आपको उत्साहित करना चाहता हूँ कि हम कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, Because God have called us to be blessed others. क्योंकि परमेश्वर ने हमें दूसरों के लिए आशीषित करने का कारण बनाया Here we है। see Joseph was blessed to the family of Potiphar. और हम यहाँ देखते हैं कि यूसुफ पोतीपर के घर के लिए एक आशीषित का कारण बना। When Pharaoh saw a dream, जब फारो ने एक स्वप्न देखा, no one was there to tell the meaning of that dream. और वहाँ कोई व्यक्ति ऐसा नहीं था जो उस स्वप्न का अर्थ बता सके। But when Joseph met with that Pharaoh and he told the meaning of the dream, जब यूसुफ फारो से मिला और उस स्वप्न का अर्थ उसने उसको बताया, and Pharaoh put him in charge of that Egyptian country. और फारो ने यूसुफ को उस इजिप्ट मिस्र देश का And he gave everything in the hand of Joseph. और उसने उस सारे देश का अधिकार उसको दे दिया। And we see Joseph was a blessing for the Egyptian people. और हम देखते हैं कि यूसुफ सारे मिस्र देश के लिए आशीष का कारण बना। And many lives were being blessed by Joseph. और यूसुफ के कारण काफी लोग आशीर्वादित हुए। Let me tell you today, church, इस सुबह के समय मुझे बताने the दीजिए कलीसिया, promises which are given to Abraham, Joseph and Jacob are the promise for all us also. अब्राहम, यूसुफ और याकूब को जो आशीर्वाद दिए वो सभी हमारे लिए भी है। So today morning I want to encourage you. और इस सुबह के समय में आपको उत्साहित करना चाहता We हूँ। are called to be blessed for many others. हम दूसरों के लिए आशीर्वाद का कारण बनने के लिए आए And हैं। today morning we see in this passage when Jesus came into the house of that Capernaum man. जब हम यहाँ देखते हैं जब कफरनहूम में यीशु मसीह उस व्यक्ति के घर पर आया, And we
see many people gathered there. हम देखते हैं कि काफी भीड़ वहां इकट्ठा होने The लगी family was like a magnet. और यह परिवार एक चुंबक के समान वहां था। Suddenly, when Jesus entered into the house, अचानक जब प्रभु यीशु मसीह उस व्यक्ति के घर पर आए and suddenly the news spread into the village, और अचानक वह खबर उस गांव में फैली and people were telling that Jesus in this house. और लोग एक दूसरे को बताने लगे कि यीशु मसीह उस व्यक्ति के घर पर आए हैं। Jesus is in this house. यीशु मसीह उस व्यक्ति के घर पर आए हैं People started coming there. और लोग उस घर में इकट्ठा होने लगे। People started coming there. लोग उस घर में इकट्ठा होने लगे। And it is written, so many gathered there, was no room left. इतने लोग इकट्ठा हुए कि उस घर में कुछ जगह ही नहीं बची Not even outside the door. और उस घर के बाहर भी जगह नहीं बची। So many people came there. बहुत सारे भीड़ वहां इकट्ठा And the हुई people who came, they all were blessed. और जो भी व्यक्ति वहां इकट्ठा हुए वो सारे आशीषित हुए There was joy and peace in the presence of people. और यीशु मसीह के परमेश्वर की उपस्थिति में आनंद और चंगाई है Because of whom it happened. क्योंकि उन्हीं की वजह से ये सारी बातें संभव हो सकी। Because of whom it happened. और किसकी वजह से ये सारी बातें संभव हो The सकी? family was there because of that only. और उस परिवार की वजह से जो वहां था। Why? Because Jesus was in that family. क्यों? क्योंकि परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह उस व्यक्ति के घर पर आए If थे। Jesus is in our family, जब यीशु मसीह हमारे घर पर रहते if हैं Jesus is in our house, और जब यीशु मसीह हमारे परिवार में रहते हैं, Jesus is in our life, जब यीशु मसीह हमारे जीवन में आते हैं, we are going to be our blessed people for others. और तब हम दूसरों के लिए आशीष का कारण बनते हैं। Today morning I want to encourage you. इस सुबह के समय में आपको उत्साहित करना चाहता How हूँ। we are going to be a blessed person for people. कैसे हम दूसरों के लिए आशीर्वाद का कारण बने? If God have blessed us, अगर परमेश्वर ने हमें आशीषित किया, let our life be a blessing for others also. होने दीजिए कि हमारा जीवन भी दूसरों के लिए आशीष का कारण बने। Here we see the family who received Jesus was been blessed for that Capernaum people. हम यहाँ देखते हैं कि जिस परिवार ने यीशु मसीह को ग्रहण किया, वो परिवार उस गांव के लिए, कफरनहूम शहर के लिए आशीर्वाद का कारण The बना। people who came in that house, they were praising God उस घर में जो भी व्यक्ति आया वो परमेश्वर की महिमा करने लगा, because they saw marvelous things happening in that house. क्योंकि उन व्यक्तियों ने उस घर में अद्भुत बातों को देखा। When Jesus will be in our house, जब यीशु मसीह हमारे घर में रहते हैं, people will see great and mighty things happening in our house and in our life. लोग हमारे जीवन में और हमारे घरों में अद्भुत बातों को होते हुए देखते हैं। As we are living in these last days, और हम जब इन अंतिम दिनों में रहे, let people know that Jesus is in our house. होने दीजिए लोगों को पता चलने दीजिए कि यीशु मसीह हमारे घर में और हमारे जीवन में है। Let people know that Jesus is in my life. लोगों को पता चलने दीजिए कि यीशु मसीह मेरे जीवन में है, And because of that, we are a blessed people. और उसके द्वारा हम आशीषित व्यक्ति है। When Jesus is in our life, जब यीशु मसीह हमारे जीवन में आते हैं, we will be like a magnet. हम एक चुंबक की तरह होते हैं। People will attract to us. लोग हमारी तरफ खींचे चले आते It is हैं। not people will attract to us, but people will attract to Jesus. ये इस वजह से नहीं कि लोग हमसे आकर्षित होते हैं, परंतु लोग यीशु मसीह से आकर्षित होते हैं। When there was no Jesus in this house, जब यीशु मसीह उस घर में नहीं थे, no one was coming there. कोई भी व्यक्ति उस घर में नहीं आ रहा But when था। Jesus came into the house, जब यीशु मसीह उस घर पर आए, people start coming to there. लोग उस घर में इकट्ठा होने लगे। Today morning, I want to encourage you. इस सुबह के समय मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूँ। People must be not knowing anything about you. पर मैं होने दीजिए कि लोग आपके बारे में कुछ भी नहीं जानते, But when they will see Jesus in you, लेकिन जब वो यीशु मसीह को आप में they देखेंगे, will come to you वो आपके पास आएंगे and you will be a blessing for them. और आप उनके लिए आशीष का कारण Today morning, I बनोगे। want to encourage you. इस सुबह के समय मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूँ। Is people knowing Jesus is there in our house? क्या लोग जानते हैं कि यीशु मसीह हमारे घर में है? If not, अगर नहीं, how people will come to know that Jesus is in our house and life? कैसे लोग जानेंगे कि यीशु मसीह हमारे जीवन में और हमारे घर में है? The word of God says, परमेश्वर का वचन यह कहता है, Matthew chapter 5. मत्ती रचित सुसमाचार उसका 5वां अध्याय, We'll read that word. हम उस पद को पढ़ेंगे। Matthew chapter 5 मत्ती उसका 5वां अध्याय and word 16 onwards we are going to read. और 16वें पद से हम आगे पढ़ेंगे। We'll read that word. From 13 onwards we are going to read. You are the salt of the earth. But if the salt loses its saltiness, how can it be made salty again?
it is no longer good for anything except to be thrown out and trampled by men. You are the light of the world. A city on a hill cannot be hidden. Neither do people light a lamp and put it under a bowl. Instead, they put it on its stand, and it gives light to everyone in the house. In the same way, let your light shine before men, that they may see your good deeds and praise your Father in heaven. 13वें पद से हम आगे पढ़ेंगे। तुम पृथ्वी के नमक हो, परंतु यदि नमक का स्वाद बिगड़ जाए तो वह फिर किस वस्तु से नमकीन किया जाएगा? फिर वह किसी काम का नहीं, केवल इसके कि बाहर फेंका जाए और मनुष्यों के पैरों तले रौंदा जाए। तुम जगत की ज्योति हो। जो नगर पहाड़ पर बसा हुआ है वह छिप नहीं सकता, और लोग दिया जलाकर पैमाने के नीचे नहीं परंतु दीवट पर रखते हैं, तब उससे घर के सब लोगों को प्रकाश पहुंचता है। उसी प्रकार तुम्हारा उजियाला मनुष्यों के सामने चमके, कि वे तुम्हारे भले कामों को देखकर तुम्हारे पिता की जो स्वर्ग में है बड़ाई करे। Here the word of God says, Jesus is saying that you are the salt for this world, you are the light for this world. और प्रभु यीशु मसीह इस वचन में कहते हैं कि तुम जगत के नमक हो, तुम जगत की ज्योति हो। If people want to know that Jesus is in our life, अगर आप चाहते कि लोग जाने कि यीशु मसीह हमारे जीवन में है, we need to give taste from us. और हमें लोगों के लिए एक स्वाद का कारण बनना We need to चाहिए, give light for people. हमें लोगों के लिए ज्योति बनना चाहिए, Because Jesus had made us a light for this world. क्योंकि यीशु मसीह ने हमें इस जगत की ज्योति बनाया है। He says that you are the light of the world. यहाँ वे कहते हैं कि तुम जगत की ज्योति हो। And in 16 word, in the same way, let your light shine before man. और 16वें पद में ऐसा लिखा है कि उसी प्रकार तुम्हारा उजियाला मनुष्यों के सामने चमके, कि वे तुम्हारे भले कामों को देखकर तुम्हारे पिता की जो स्वर्ग में है बड़ाई करे। Let your light shine before man. होने दीजिए कि तुम्हारा प्रकाश लोगों के सामने चमके। If people must know that Jesus is in our life, then we should show your light in front of them. अगर आप चाहते हैं कि लोगों को ये पता चले कि यीशु मसीह हमारे जीवन में है, तो आपके अंदर उसका जो प्रकाश है वो लोगों तक पहुंचना चाहिए। Let your light shine before men. होने दीजिए कि आपका प्रकाश उनके ओर चमकना चाहिए, That means that they may see your good deeds. और होने दीजिए कि उसके द्वारा वो आप में अच्छी बातों को देखे। Means if people must know that Jesus is in our life, then people must know our good deeds. अगर आप चाहते हैं कि लोग आप में भले और अच्छे कामों को देखें, तो आपको होना चाहिए कि परमेश्वर की आत्मा और परमेश्वर का प्रकाश आप में दिखे, Because God have chosen us. क्योंकि परमेश्वर ने हमें चुना है। He has chosen as the children of God. उसने हमें परमेश्वर का पुत्र बनाया है। In 1 Peter chapter 2 and verse 9 onwards, if you read what the word of God says. पहला पत्रस उसका पहला अध्याय उसके 9वें पद, Second chapter. दूसरा अध्याय उसके 9वें पद में लिखा है, The word of God says, परमेश्वर का वचन यह कहता है, but you are a chosen people, क्यों तुम एक चुनी हुई प्रजा हो, the royal priesthood, the holy nation, a people belonging to God, that you may declare the praise of him who called you out of darkness into the wonderful light, into his wonderful light. Once you were not a people, but now you are the people of God. Once you had not received mercy, but now you have received mercy. पर तुम एक चुना हुआ वंश और राजपद्धारी याजकों का समाज और पवित्र लोग और परमेश्वर की निज प्रजा हो, इसलिए कि जिसने तुम्हें अंधकार में से अपनी अद्भुत ज्योति में बुलाया है उसके गुण प्रकट करो। Here the word of God says, once you were into the darkness, यहाँ लिखा हुआ है कि तुम एक समय था कि तुम अंधेरे में थे, but God chose you लेकिन परमेश्वर ने तुम्हें चुन लिया and make a royal priest in front of people. और तुम्हें लोगों के सामने एक राज पदाधिकारी बनाया। We are the holy nation. आप ये लोगों के लिए एक पवित्र जाति हो। And the word of God says और परमेश्वर का वचन यह कहता है that, dear friends, I urge you as aliens and stranger in this world to abstain from sinful desire which war against your soul. Live such good lives among the pagans, that though they accuse you of doing wrong, they may see your good deeds and glorify God on the day he visits us. यह वचन में ऐसा लिखा है, हे प्रियो, मैं तुमसे विनती करता हूँ
कि तुम अपने आप को परदेशी और यात्री जानकर उन सांसारिक अभिलाषाओं से जो आत्मा से युद्ध करती है बचे रहो। अन्य जातियों में तुम्हारा चाल चलन भला हो, ताकि जिन जिन बातों में वे तुम्हें कुकर्मी जानकर बदनाम करते हैं, वे तुम्हारे भले कामों को देखकर उन्हीं के कारण कृपा दृष्टि के दिन परमेश्वर की महिमा करे। Here we see in this world, इस जगत में हम देखते हैं people hates us. लोग हमें घृणा करते हैं हमसे। Here the word of God says, यहाँ परमेश्वर का वचन है कहता है 11 word it said, dear friends, I urge you as यहाँ aliens and stranger in the world. यहाँ लिखा है, प्रियो मैं तुमसे विनती करता हूँ कि तुम अपने आप को परदेशी और यात्री जानकर, We are strangers in this world. हम इस संसार में एक यात्री है, परदेशी है। And as we are living in this world, जब हम इस संसार में रहते हैं, the word of God says to abstain from sinful desires which war against your soul. Live such good lives among the pagans that they accuse you of doing wrong. जिन जिन बातों में वे तुम्हें कुकर्मी जानकर बदनाम करते हैं, वे तुम्हारे भले कामों को देखकर उन्हीं के कारण कृपा दृष्टि के दिन परमेश्वर की महिमा करे। They will glorify God वो परमेश्वर की महिमा करेंगे when they will see good deeds in our life. जब वो आपके अंदर अच्छे कामों को देखेंगे। Today morning I want to encourage you. इस सुबह के समय मैं आपको उत्साहित करना As चाहता हूँ, we are the children of God, यदि हम परमेश्वर के पुत्र पुत्रियां है, we must do good deeds in front of people. हमें लोगों के सामने भले और अच्छे कार्यों को करना चाहिए। Because of that only God have chosen us. उसी के कारण परमेश्वर ने हमें चुना है, And because of that only God have chosen that we must shine like a light. उसी के कारण परमेश्वर ने हमें चुना कि हम लोगों के सामने ज्योति बनकर आए। Today morning I want to encourage you. इस सुबह के समय मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूँ। Jesus went into this house यीशु मसीह उस घर पर गए and people start coming into that house. और लोग उस घर पर आने लगे। Today morning, इस सुबह के समय if our life must be a blessing for others, हमारा जीवन दूसरों के लिए आशीर्वाद का कारण बनना चाहिए। let our life be, let people know that Jesus is in us. होने दीजिए लोगों को पता चले कि यीशु मसीह हमारे भीतर है। How they will know? कैसे उन्हें पता चले? By our good deeds, हमारे अच्छे और भले कार्यों के द्वारा, by our good works. हमारे अच्छे शब्दों के द्वारा, Because we see people hates us in this world. क्योंकि हम देखते हैं लोग हमसे घृणा करते इस जगत में। Let us build a good character in front of people. होने दीजिए कि लोगों के सामने एक अपना अच्छा चरित्र को बनाइए। Today morning I want to encourage you. इस सुबह के समय मैं आपको उत्साहित करना As we चाहता are sitting in the presence of God, हूँ। इस सुबह के समय जब हम परमेश्वर की उपस्थिति में हैं, let people know Jesus in our life. होने दीजिए लोगों को पता चले कि यीशु मसीह हमारे जीवन में है। Let people know that Jesus is in our family. होने दीजिए कि यीशु मसीह हमारे परिवार में है। To know people that Jesus is in our life, कैसे पता चलेगा कि यीशु मसीह लोगों को कि यीशु मसीह हमारे जीवन में है? we need to do good in this world. हमें इस संसार में अच्छी और भले कार्यों को The word करना है। of God says, परमेश्वर का वचन है कहता है, Psalm 37 and verse 4. भजन संहिता उसका 37वां अध्याय और 4था वचन, The word, third word it says, trust in the Lord and do good, dwell in the land and enjoy the safe pasture. Delight yourself in the Lord and he will give you the desire of your heart. यहोवा पर भरोसा रख और भला कर, देश में बसा रह और सच्चाई में मन लगाए रह। Hear the word of God, trust in the Lord and do good. यहाँ लिखा हुआ है, यहोवा पर भरोसा रख और भला कर। As we are trusting upon God, हम परमेश्वर पर भरोसा करना we चाहिए, need to do good. हमें भले कार्यों को करना As we चाहिए। are trusting on God, जब हम परमेश्वर पर भरोसा करते but हैं, we need to do good also. हमें अच्छे कार्यों को भी करना And चाहिए। when we will do good, जब हम भले कार्यों को करते हैं, then people know that Jesus, then people will know that Jesus is in this family and in this life. तब लोगों को पता चलेगा कि यीशु मसीह और परमेश्वर हमारे जीवन में और हमारे परिवार के भीतर है। And we will be a blessing for others. और तब हम लोगों के लिए और दूसरों के लिए आशीर्वाद का कारण May बनेंगे। Lord Jesus bless this word for you. परमेश्वर इस वचन को आपको आशीषित करे। Lord Heavenly Father, we come to your throne, O God. परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह, हम आपके सिंहासन के करीब आते Today हैं। morning you have spoken with us, O God. हाँ प्रभु, इस सुबह के समय आपने हमसे बातचीत की। In a powerful way, O God. हाँ,
एक अद्भुत और सामर्थ्य तरीके से आपने बात As की। we are living in this world, oh जब God, हम इस संसार में रहते प्रभु, we are chosen people, oh हाँ God. प्रभु, मैं एक चुने हुए व्यक्ति है राजा। We belong to you, oh God. प्रभु हम आपके हैं राजा। Lord Jesus, we are the royal priest, oh God. हाँ प्रभु, हम एक राज पदाधिकारी है राजा। Lord, you have made us the salt for this world, oh हाँ Father. प्रभु, आपने हमें इस संसार का नमक बनाया प्रभु। You have make us a light for this world, oh Lord. हाँ प्रभु जी, हमें एक संसार के लिए प्रकाश बनाइए प्रभु। And we want to shine our light in this world, oh Lord. हाँ प्रभु जी, हमें दूसरों के लिए और इस संसार के लिए एक चमकने वाला तारा बनाइए प्रभु। That we must be a blessing for our city and our relatives, oh Father. हाँ प्रभु जी, ताकि हम अपने शहर के लिए और हमारे लोगों के लिए आशीर्वाद का कारण बने Today प्रभु। morning we want to commit ourselves to you, oh God. प्रभु जी, सुबह के समय में हम अपने आप को आपके हाथों में सौंपते हैं। Lord Jesus, when you entered into the village of that Capharnaum man, oh Father, प्रभु जी, जब आप उस कफरनहूम में उस व्यक्ति के घर में आए, and many people were attracted to that family, oh हाँ God, प्रभु जी, उस घर में काफी लोग इकट्ठा हुए, because you were there in that family, oh क्योंकि God. प्रभु उस घर में आप थे राजा। Let people know that Jesus is in us, oh Father. होने दीजिए प्रभु जी, लोगों को पता चले कि आप हमारे भीतर हैं। Lord, to build our character, help us, oh Father, प्रभु जी, हमारा चरित्र बनाने के लिए हमें सहायता that कीजिए, we will do good in this world, oh God, ताकि हम इस संसार में भले कार्यों को as करें। we are trusting upon you, oh God. हाँ प्रभु जी, जब हम आप पे विश्वास करते हैं We राजा, want to do good, oh Father. प्रभु जी, हम चाहते हैं कि अच्छे कार्यों को करें। Lord Jesus, we want to be a blessing for others, oh हाँ प्रभु जी, Father. हम चाहते हैं कि दूसरों के लिए आशीष का कारण बने। Like that family, he was blessed for many people, oh God. उस परिवार की तरह जो काफी लोगों के लिए आशीर्वाद का कारण We बना। want to be a blessing channel for many lives, oh Father. प्रभु जी, हम चाहते हैं कि हम काफी देशों के लिए, काफी लोगों के लिए आशीर्वाद का Lord कारण Jesus, बने। our church must be a blessing for others, oh God. प्रभु जी, हमारा कलीसिया दूसरों के लिए आशीर्वाद का कारण बने। Let people know that Jesus is in this church, oh Father. हाँ, लोगों को पता चलने की दीजिए कि यीशु मसीह इस कलीसिया में वास्तव करते हैं। Let people know the presence of Jesus is there in this airport church, oh Father. हाँ, लोगों को पता चलने दीजिए प्रभु जी कि आपका वास्तव्य इस कलीसिया में है। So Lord Jesus, हाँ प्रभु जी, we commit our life to you, oh God. हम अपने आप को आपके हाथों में Father, सौंपते हैं। Lord, we pray for people who are sick in their body, oh Father. प्रभु जी, हम उन लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं जो अपने शरीर में बीमार है। Father, Lord, we pray for the people who are struggling in finance, oh हाँ प्रभु जी, God. उन लोगों के लिए भी प्रार्थना करते हैं जो आर्थिक समस्याओं से जूझ रहे Father, हैं। Lord, we pray for the people who are facing witchcraft in their family, oh प्रभु जी, God. हम उन लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं जो जादू टोना जिनके जीवन पर हुआ है, Who are bondage under the satanic power, oh God. जो लोग शैतानी बंधनों से जकड़े हुए हैं। Oh, many diseases are tormenting them, oh Father. काफी बीमारियां उन पर हावी हो चुकी है। We break in Jesus' name, oh Father. हम सारी बातों को यीशु के नाम से तोड़ते And we हैं declare healing over the life of your people, oh और आपकी God. चंगाई को उनके जीवनों पर भेजते हैं। And Lord Jesus, send your power right now, oh God. हाँ, इसी वक्त आपके सामर्थ को उन पर भेज As they are दीजिए। sitting in their houses, oh Father. इस वक्त जब वो अपने घरों में बैठे हुए हैं, Let the Holy Spirit work into their life, oh होने God. दीजिए पवित्र आत्मा उनके जीवन में कार्य And I कीजिए। believe that you are working into their life, oh मैं God. विश्वास करता हूँ कि आप उनके जीवनों में कार्य करें And we प्रभु। commit our church people into your hand, oh मैं God. अपने कलीसिया के लोगों को आपके हाथों में सौंपता हूँ Oh प्रभु। Lord Jesus, bless this month, oh Father. प्रभु जी, इस आने वाले महीने को आशीर्वादित And we कीजिए। will see great and mighty things happening in our life, oh हाँ God. प्रभु जी, हम देखने वाले आने वाले दिनों में हमारे जीवन में भले और अच्छे कामों को देखने वाले In the हैं। mighty name of Jesus we pray. यीशु मसीह के प्रभावी और सामर्थ्य नाम से मांगते हैं। Amen. आमेन। Amen. Praise the Lord. प्रेज द लॉर्ड।